हेलो बच्चों, लेट्स see the question. Since its independence in 1930, Mexico has held elections every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator rule, but still it cannot be called democratic country. Give reasons. तो स्टेटमेंट क्या है कि मेक्सिको में इंडिपेंडेंस के बाद से हर 6 साल पे इलेक्शन हेल्ड होता है। क्यों? अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। ये कंट्री जो है मेक्सिको, ये कभी भी मिलिट्री या फिर डिक्टेटर रूल में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? रीजंस दे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जहाँ पे पावर जो है वो आम लोगों के हाथ में रहता है, वो डिसीजन मेकिंग का पावर जो है वो सिटीजन्स के हाथों में होता है, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अबव स्टेटेड स्टेटमेंट। पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल चीजों को या फिर रूल को, लॉ को क्या किया है? डोमिनेट किया गया है। For much of its history, the institutional revolutionary party held power in Mexico. तो मेक्सिको में एक सिंगल कम्युनिटी कह सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, वो ज़्यादातर पावर हेल्ड की है मेक्सिको में। इलेक्टोरल फ्रॉड मतलब इलेक्शंस जो होते थे उसमें फ्रॉड देखे जाते थे। इवन आफ्टर transitioning to a multi-party system, Mexico faced allegations of electoral fraud. मतलब इनके जो इलेक्शंस होते थे तो मल्टी पार्टी सिस्टम था, लेकिन फिर भी क्या है, इन्हें एलिगेशंस फेस करने पड़े हैं। क्या कि इलेक्शन में जो है वो फ्रॉड होते थे। नाउ मीडिया कंट्रोल। There have been instances of media manipulation and concentration of media ownership in Mexico. तो मीडिया को भी क्या किया गया है? कंट्रोल किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। Human rights concerns. Instances of human rights abuses including cases of violence against journalists, activists and indigenous communities have raised concerns about the protection of fundamental rights and freedoms. तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे क्या होता है, वायलेंस हुए हैं। किसके अगेंस्ट में? तो जो लोग जर्नलिस्ट हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, इनके अगेंस्ट में क्या है? वायलेंस देखे गए हैं। और have raised concerns about the protection of, वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, कंसर्न रेज किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम के लिए। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं? जैसे राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू वर्क, ये सब के लिए क्या है? कंसर्न रेज किया गया है कि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखे गए हैं। सो दीज वर द रीजंस व्हाई वी कैन नॉट कॉल मेक्सिको और डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अभी भी जो पार्टी है वो रूल करती है, और बहुत सारे जो ये राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं आम लोगों को। मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो जो चाहे वो पब्लिश नहीं कर सकती है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, उनके ओनरशिप जो है वो कंसंट्रेशन फेस करनी पड़ती है, और ह्यूमन राइट्स भी जो है वो इंडेंजर्ड है, मतलब राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं या फिर हटाए जा रहे हैं। सो होप यू अंडरस्टूड द आंसर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।